ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिछले प्रसंग में महर्षि कहते हैं कि चित्त वृत्तियां अनंत हैं। क्लिष्ट वृत्तियां लक्ष्य से भटकाती हैं, अक्लिष्ट वृत्तियां इष्ट से जोड़ती हैं। चित्त की अनेक प्रवृत्तियों को भेद कर उन्हें स्थिर करने वाला एक चित्त होता है। एक लक्ष्य के प्रति समर्पित चित्त होता है। निर्मित चित्तों के कार्य अनेक प्रकार के होते हैं, फिर भी एक मूल चित्त ही उन सबका नियंत्रक है, प्रेरक है, संचालक है। एक चित्त जो सभी प्रवृत्तियों को भेद कर इष्ट से जोड़ता, उसमें नियुक्त करता है, उसमें भी ध्यान जनित चित्त वासना और संस्कारों से रहित होता है। वह कभी नष्ट नहीं होता। ध्यान के पश्चात जो प्राप्ति वाला योगी है, उसके लक्षण बताते हुए महर्षि कहते हैं कि योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। अन्य सबके कर्म 3 प्रकार के होते हैं। उक्त 3 प्रकार के कर्मों से फल भोग के समय अनुकूल वासनाओं की ही अभिव्यक्ति होती है, अर्थात वासनाएं उपयुक्त वातावरण और क्षेत्र पाने पर ही प्रकट होती हैं। जिस समय जिन वासनाओं के प्रकट होने का अवसर आता है, उस समय केवल वे ही प्रकट होंगी, शेष सब संचित रहेंगी। जो योगी नहीं है, अभी बाह्य स्तर पर है, उसके कर्मों का फल 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। यही है शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित फल। जाति अर्थात जन्म, देश अर्थात किसी भी स्थान और काल अर्थात समय, इन तीनों का व्यवधान रहने पर भी कर्म संस्कारों में व्यवधान नहीं पड़ता, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप है। स्मृति में वही उभरता है जो संस्कारों में होता है। उस समय स्मृति भली प्रकार पूर्ण शुद्ध हो जाती है। जब इन संस्कारों का उभरना शांत हो जाए, स्मृति उस समय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। जब चित्त का स्वरूप शून्य हो जाता है, ध्येय लक्ष्य मात्र का आभास रह जाता है। यह निर्वितर्क समाधि की अवस्था है। बीज विद्यमान है। जब भीतर कुछ संस्कार शेष ही नहीं है, तो अब स्मृति में उभरे भी क्या। उन स्मृतियों और संस्कारों की एकता अर्थात कर्म संस्कारों में व्यवधान न पड़ना अनादि से है, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप है। वासनाओं का स्मृति पर उभरना अनादि है, आरंभ से ही है। इसी के कारण प्राणियों में सदा बने रहने की इच्छा नित्य बलवती होती रहती है। अब प्रश्न है कि धर्म का स्वरूप क्या है। उत्तर: धर्म के विषय में बाह्य समाज में अनेकों धर्मों का बाजार लगा रखा है, परंतु जैसे पूरी सृष्टि अर्थात संसार का भगवान एक ही है, वो एक से सवा भी नहीं है। भाषा भेद से चाहे उस भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित करते हों, परंतु है एक ही। इसी प्रकार धर्म भी एक ही है, इसलिए इसे सनातन धर्म कहते हैं।
साधना में लगे हुए साधक के मन की सूरत में जितना भगवान का प्रतिबिंब उभर पाता है उतना ही वह धार्मिक है। भगवान का स्वरूप मन की सूरत में पूर्ण स्पष्ट होने पर ही वह साधक पूर्ण धर्मात्मा कहा जाता है। इस धर्म अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने का आचरण ही धर्माचरण है। इस पर महर्षि कैवल्यपाद के सूत्र 11 में कहते हैं, हेतु फलाश्रयालंबनई संग्रहित भावे तद भावे। योग दर्शन 4/11। हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इन चारों से संस्कारों का संग्रह होता है जिससे वासना गतिशील होती है। इन चारों का अभाव होने से संस्कारों का अभाव भी हो जाता है। वासना और तज्जनित संस्कारों का कारण अविद्या आदि क्लेश, उनसे होने वाले कर्म और साधना जनित कर्म भी हैं। ये सब मिलकर भले अथवा बुरे संस्कार ही तो देते हैं। इनका फल पुनर्जन्म, आयु और भोग है। ये चित्त के माध्यम से चलते हैं, इसलिए इनका आश्रय चित्त है और जिसके द्वारा चलते हैं इसे धारण करने वाले हैं वे शब्दादि विषय आलंबन है। आलंबन उद्दीपन, अनुभाव, विभाव और संचारी भावों से रसों का उद्रेक होता है जिससे चित्त द्रवीभूत होकर संस्कारों से संश्लिष्ट हो जाता है। उपयुक्त चारों माध्यमों के अभाव से इन वासनाओं और संस्कारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। इनके अभाव के साथ ही धर्म का उदय होता है। यह महर्षि ने धर्म शब्द का पुनः प्रयोग किया है। महर्षि कैवल्यपाद के सूत्र 12 में कहते हैं, अतीतानागतम स्वरूपतो से वेदाद धर्माणाम। योग दर्शन 4/12। धर्माणाम, धर्मों में अद्वैभेदात, काल का भेद होता है। इस कारण जो अतीत हो गए हैं वासना इत्यादि और जो अनागत हैं, आने वाले हैं, अभी प्रकट नहीं हुए हैं, स्वरूप की उपलब्धि, उनमें भी स्वरूप से धर्म विद्यमान रहता है। धर्म में काल का भेद होता है। इस कारण से अविद्या, वासना, चित्तवृत्तियां इत्यादि जो अतीत हो गए हैं, भजन के द्वारा जो संस्कार कट चुके हैं, और अनागत जो प्रकट नहीं हुए हैं, आने वाले हैं, स्थिति जो मिलनी है, उसमें भी धर्म स्वरूप से विद्यमान रहता है। परम चेतन आत्मा धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना। रामचरितमानस 2/14/5। सर्व धर्मान परित्यज्य। गीता 18/66। अर्जुन, समस्त धर्मों की चिंता छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जा। एक ईश्वर की शरण ही धर्म है। किंतु वह धर्म महर्षि कैवल्यपाद के सूत्र 33 में कहते हैं, ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मान। योग दर्शन 4/13। वे धर्म व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में
गुण स्वरूप ही है। गुणों का जैसा सात्विक, राजस, तामस, उन्नत, मध्यम, मलिन प्रभाव वाला रहता है, वैसा ही इसका रूप है। जैसा जैसा कि प्रथम पाद के चौथे सूत्र में है, वृत्ति सारूपे मित्रत्व, जैसा वृत्ति का रूप है वही आप हैं। किंतु जब तीनों गुणों का प्रभाव सम हो गया, तब इस पर महर्षि कैवल्यपाद के सूत्र 14 में कहते हैं, परिणामेकत्वाद्वस्तुत्वम्। योग दर्शन 4/14। किंतु परिणाम एकत्वात्, परिणाम की एकता से वे न सात्विक, न राजस और न तामसी हैं। इनका कार्य शांत हो गया, तब वस्तु तत्व, जो विषय वस्तु है, योगाभ्यास तत्व रूप में प्रकट हो जाता है। जो विषय वस्तु है योगाभ्यास तत्व रूप में प्रकट हो जाता है, अर्थात सत्य वस्तु दृष्टा आत्मा परमात्मा को विदित कराने दर्शाने वाला हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर बल दिया। अर्जुन, इस कर्म अर्थात नियत कर्म को किए बिना न कोई सृष्टि में प्राप्त कर सका है और न ही भविष्य में कोई प्राप्त कर सकेगा। जनक आदि ऋषि इसी कर्म को करके नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त हुए थे, किंतु अभ्यास इतना उन्नत हो गया कि कर्मों के परिणाम में आत्मा विदित है, आत्म तृप्त है, आत्म स्थित है। उस पुरुष के लिए किंचित भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। यही है वस्तु परम तत्व। गुणों का कार्य समाप्त हो जाने पर वो वस्तु तत्व प्रकट हो जाता है। महर्षि कैवल्यपाद के सूत्र 15 में कहते हैं, वस्तु साम्य चित्त भेदात योर विभक्त पंथा। योग दर्शन 4/15। वस्तु यह परमात्मा है। वस्तु साम्य, वस्तु की सम स्थिति में चित्त भेदात, चित्त का भेद प्रत्यक्ष है, इसलिए तयोर पंथा विभक्त है। चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु, इन दोनों का मार्ग अलग अलग है। वस्तु पूर्ण है, चित्त उसमें विलीन हो जाता है, प्रकृति उस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। तयोर पंथा विभक्त है, इन दोनों का मार्ग अलग अलग है। वस्तु पूर्ण है, चित्त उसमें विलीन हो जाता है, प्रकृति उस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। तयोर पंथा विभक्त है, इन दोनों का पथ अलग अलग है। चित्त तीनों गुणों तक, प्रकृति तक ही कर्म करते हैं। वह दृष्टा व्यापक है। पुनः उसी चित्त पर महर्षि कैवल्यपाद के सूत्र 16 में प्रकाश डालते हैं। न चित्ततंत्र वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम सात। योग दर्शन 4/16। इसके अतिरिक्त वस्तु अर्थात वो परमात्मा किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, क्योंकि जब वो चित्त का विषय नहीं रहेगी, उस समय की क्योंकि जब वो चित्त का विषय नहीं रहेगी, उस समय किम सात, चित्त का क्या उपयोग रह जाता है। वो शांत प्रवाहित रहता है। अतः वस्तु जब प्रमाणित हो जाती है, तब चित्त का अलग से क्या काम। चित्त चेतन का ही प्रसारण केंद्र बन जाता है। महर्षि कैवल्यपाद के सूत्र 29 में कहते हैं, प्रसंख्याने पे कुशीदस्य सर्वथा विवेख्यातेर धर्म मेघे समाधि। योग दर्शन 4/29।
जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग हो जाता है, जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग हो जाता है, उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्म में एक समाधि प्राप्त हो जाती है, जहाँ धर्म ही धर्म है। चिदाकाश में सर्वत्र धर्म ही छाया हुआ है। धर्म शाश्वत है, सनातन है, परम सत्य है। वह है क्लेश कर्मों से अतीत ईश्वर। सर्वत्र उसे उस दृष्टा का संसार ही दिखाई देता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। ईशावास्योपनिषद 1। महर्षि कैवल्यपाद के सूत्र 30 में कहते हैं, तत्क्लेश कर्म निवृत्ति योग दर्शन 4/23। इस धर्म में समाधि की प्राप्ति के साथ ही क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और उनसे उत्पन्न कर्म संस्कारों का सर्वथा नाश हो जाता है। निष्कर्ष, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इन चारों से संस्कारों का संग्रह होता है, जिससे वासना गतिशील होती है। इन चारों का अभाव होने से संस्कारों का अभाव भी हो जाता है। वासना और तज्जनित संस्कारों का कारण अविद्या आदि क्लेश, उनसे होने वाले कर्म और साधना जनित कर्म भी हैं। ये सब मिलकर भले अथवा बुरे संस्कार ही तो देते हैं। इनका फल पुनर्जन्म, आयु और भोग है। ये चित्त के माध्यम से चलते हैं, इसलिए इनका आश्रय चित्त है, और जिसके द्वारा चलते हैं, इसे धारण करने वाले हैं, वे शब्दादि विषय आलंबन हैं। आलंबन उद्दीपन, अनुभाव, विभाव और संचारी भावों से रसों का उद्रेक होता है, जिससे चित्त द्रवित होकर संस्कारों से संलिष्ट हो जाता है। उपयुक्त चारों माध्यमों के अभाव से इन वासनाओं और संस्कारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। इनके अभाव के साथ ही धर्म का उदय होता है। धर्म में काल का भेद होता है। इस कारण से अविद्या, वासना, चित्तवृत्तियां इत्यादि जो अतीत हो गए हैं, भजन के द्वारा जो संस्कार कट चुके हैं और जो प्रकट नहीं हुए, आने वाले स्थिति जो मिलनी है, उसमें भी धर्म स्वरूप से विद्यमान रहता है। परम चेतन आत्मा धर्म है। वे धर्म व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में गुण स्वरूप ही है। गुणों का जैसा सात्विक, राजस, तामस, उन्नत, मध्यम, मलिन प्रभाव रहता है, वैसा ही इसका रूप है। जैसा वृत्ति का रूप है, वही आप हैं, किंतु परिणाम की एकता से वे न सात्विक, न राजस, न तामस ही हैं। इनका कार्य शांत हो गया, तब जो विषय वस्तु है, योगाभ्यास तत्व रूप में प्रकट हो जाता है। अर्थात सत्य वस्तु दृष्टा आत्मा परमात्मा को विदित करने, दर्शाने वाला हो जाता है। वस्तु यह परमात्मा है। वस्तु की समस्थिति में चित्त का भेद प्रत्यक्ष है। इसलिए चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु, इन दोनों का मार्ग अलग अलग है। वस्तु पूर्ण है, चित्त उसमें विलीन हो जाता है, प्रकृति उस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। इसके अतिरिक्त वस्तु अर्थात वो परमात्मा किसी एक चित्त के अधीन नहीं है।
क्योंकि जब वो चित्त का विषय नहीं रहेंगे उस समय चित्त का क्या उपयोग रह जाता है, वो शांत प्रवाहित रहता है। अतः वस्तु जब प्रमाणित हो जाती है तब चित्त का अलग से क्या काम, चित्त चेतन का ही प्रसारण केंद्र बन जाता है। जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है, उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्म में समाधि प्राप्त हो जाती है, जहाँ धर्म ही धर्म है। चिदाकाश में सर्वत्र धर्म ही छाया हुआ है। धर्म शाश्वत है, सनातन है, परम सत्य है। वह क्लेश कर्मों से अतीत ईश्वर सर्वत्र उसे उस दृष्टा का संचार ही दिखाई देता है। इस धर्म में समाधि की प्राप्ति के साथ ही क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और उनसे उत्पन्न कर्म संस्कारों का सर्वथा नाश हो जाता है। अर्थात वो परमात्मा अर्थात वो धर्म प्राप्त हो जाता है। प्रश्न पूरा हुआ। पूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की प्रत्यक्षानुभूत व्याख्या। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।